हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में जाना था। मैंने आपको इसका परिचय बताया, इसका मटेरियल बताया, इसका उपयोग बताया और इसका पार्ट्स बताया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीस्ट काउंट के बारे में कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिस्ट काउंट आपको आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि माइक्रोमीटर, उसका लिस्ट काउंट, हमारा वर्नियर कैलिपर, उसका लिस्ट काउंट, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इसका लिस्ट काउंट, और भी जितने प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी सूक्ष्म मापी यंत्र है, उसकी लिस्ट काउंट आपको आनी चाहिए। आपको याद रहना चाहिए कि इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, उसका लिस्ट काउंट क्या होता है, क्योंकि एग्जाम पर लिस्ट काउंट पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। इसलिए आप लिस्ट काउंट को इग्नोर मत करना। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले लिस्ट काउंट के बारे में। तो देखिए, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हमारा होता है 2 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये है हमारा फॉर्मूला मेन स्केल लिस्ट काउंट का, ठीक है। कि ये इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इससे इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट निकालते हैं। आपको मैंने पार्ट्स के बारे में बताया था। पार्ट्स क्या था इसका, मैंने बोला था ये हमारा स्टॉक होता है, ये ब्लेड होता है, ये डिस्क होता है, ये डाई होता है, ये स्क्रू होती है, ठीक है, ये लॉकिंग स्क्रू होती है। आपको मैंने ये बताया था। आपको मैंने ये कहा था जो डिस्क हमारा होता है उसके ऊपर मेन स्केल की मार्किंग की गई होती है। तो देखिए, इसे मैंने एक अलग से बनाकर दिखाया आपको। ये हमारा है डिस्क है, ठीक है, जिसके ऊपर मेन स्केल की मार्किंग की गई है। आपको मैंने ये कहा था कि जो हमारा जो मेन स्केल का मार्किंग किस तरह किया गया होता है, ये हमारा 90 डिग्री में डिवाइड किया जाता है। ये पूरा हमारा 360 डिग्री है। कितना है? 360 डिग्री है। 360 डिग्री में क्या किया गया है, 90 डिग्री के पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि ये 0 से 90 है और 0 से 90, 0 से 90, 0 से 90 इस तरह से है। और इसी 0 से 90 को यहाँ देखो, 0 से लेकर के 90 है, इस 0 से 90 को इस तरह से मार्किंग की गई होती है। यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 मार्किंग क्या होता है। और इस 0 और 10 के बीच में 10 डिवीजन होती है। कितनी 10 डिवीजन होती है? 10 डिवीजन होती है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि ये हमारा होता है मेन स्केल की मार्किंग, जिसे मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं वर्नियर स्केल की मार्किंग के बारे में कि वर्नियर स्केल का मार्किंग किस तरह किया गया होता है। देखिए फ्रेंड्स, वर्नियर स्केल में जो क्या होता है, इसमें एक साइड ये हमारा देखो, ये हमारा वर्नियर स्केल है, ये हमारा मेन स्केल है। वर्नियर स्केल क्या होता है, आपको मैंने कहा था कि जो डायल हमारा होता है उसके ऊपर वर्नियर स्केल की मार्किंग की गई होती है। मैंने आपको बोला था कि डायल हमारा घूमता है, कहा था ना। तो डायल हमारा घूमता है तो हमारा वर्नियर स्केल भी क्या करता है, रोटेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये इसके ऊपर ही इसकी मार्किंग की गई होती है। तो वर्नियर स्केल किस तरह से होता है, देखिए, ये हमारे 0 का पार्ट है। 0 के एक साइड देखो, मैं इसको यहाँ दिखाती हूँ। 0 के एक साइड 12 मार्किंग होती है। कितनी मार्किंग होती है? 12 होती है, ठीक है। 0 के एक साइड 12 मार्किंग और एक साइड 12 मार्किंग होती है। 12 मार्किंग होती है। किस तरह से होती है मार्किंग? जैसे इस तरह, यहाँ पर क्या है, मेन स्केल में 0 से 10 है, 10 से 20 है, लेकिन वर्नियर स्केल में थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है? 0 है, यहाँ होगा 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, ठीक है। फिर 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60 इस तरह से क्या होती है, वर्नियर स्केल की मार्किंग होती है। यानी ये जो वर्नियर स्केल हमारा इस तरह होता है, यानी कि इसमें जो एक ये जो डिवीजन है इसका मान कितना होगा? 5 होगा। कैसे होगा 5? सॉरी, यहाँ पर नहीं, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, एक डिवीजन का मान यहाँ पर 5 होता है। कैसे होगा?
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ठीक है, यानी कि वर्नियर स्केल में इसी तरह से मतलब मार्किंग की गई होती है और इस तरह से इसका अक्षर ये अंकन किया गया होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, वर्नियर स्केल होता है। देखिए मेन स्केल में क्या होता है, अगर इसके एक, देखिए यहाँ पर क्या है, वर्नियर स्केल में एक का मान कितना है, 5 है ना, 5 है हमारा। वहीं अगर मेन स्केल में एक की बात करें, एक डिवीजन के बारे में बात करें, 0 से 10 है, कितना है, 0 से 10 है। अगर 0 से 10 में अगर हम एक डिवीजन का मान निकालना चाहें, यानी ये जो हमारा जो डिवीजन है इसका अगर मान निकालना चाहें, तो ये याद रखना कि 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर होता है 1 डिग्री के। कितने के, 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर हमारा होता है 1 डिग्री। ठीक है, तो 10 मेन स्केल डिवीजन बराबर होगा 10 डिग्री के। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 10 मेन स्केल डिवीजन वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर में कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 10 डिग्री के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि एक मेन स्केल डिवीजन बराबर हमारा 1 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 2 मेन स्केल डिवीजन बराबर क्या होगा हमारा, 2 डिग्री होगा ना, हो जाएगा हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। हमें 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान निकालना है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके कॉन्साइड के बारे में। देखिए मेन स्केल जो हमारा होता है, मेन स्केल का 23वां भाग 23 मेन स्केल डिवीजन बराबर होता है हमारा 12 वर्नियर स्केल डिवीजन के। इसे समझिए, देखिए 0 से जो 60 के जो बीच में जो मार्किंग कितनी है हमारी, 12 है। यानी 0 से लेकर के अगर 60 के बीच में आप डिवीजन देखेंगे, डिवीजन को गिनेंगे तो हमारा 12 डिवीजन आएगा। देखिए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डिवीजन है। तो जो ये हमारा 0 से 60 के बीच जो 12 डिवीजन है, 0 से 60 के बीच जो 12 डिवीजन है, वो मेन स्केल के 23वें डिवीजन के साथ कॉन्साइड करता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो मेन स्केल का जो, देखिए यहाँ पर हमारा एक बार 40 का ही पार्ट दिया गया है। अगर हम इसे कैलकुलेट करें, 40 से 50 हमारा 10 होगा, 50 से 60 हमारा 20 होगा। ठीक है, इसका जो 23वां भाग होता है, कितना, मेन स्केल का जो 23वां भाग होता है, 23वां जो डिवीजन होता है, वो वर्नियर स्केल के 12 डिवीजन के साथ आपस में कॉन्साइड करता है। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, मान लीजिए हमारा 0 से 23 है, कितना है, 0 से 23 है, 0 से 23 है। तो ये 0 से 23 हमारी पूरी डिवीजन की गई है। ठीक है, और यही क्या होता है, हमारे वर्नियर स्केल के 12वें भाग के साथ आपस में कॉन्साइड कर जाता है। क्या कर जाता है, आपस में मेल खा जाता है। ठीक है, इसीलिए 23 मेन स्केल डिवीजन बराबर होता है हमारा 12 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, वर्नियर स्केल के जो 12वां भाग होता है, जो 60 वाली जो डिवीजन होती है, जो 12 भाग होता है, 1, 2, 3, जो 12 भाग होता है, वो मेन स्केल के 23वां जो भाग है, इसका जो 23वां जो डिवीजन है मेन स्केल का, उसके साथ आपस में कॉन्साइड कर जाता है। इसलिए ये दोनों हमारा आपस में बराबर होता है। हमें क्या निकालना है, हमें 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान निकालना है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर होता है, देखिए बराबर मान होता है 1 का निकालना है, तो यहाँ 12 क्या मल्टीप्लाई में हमारा इस साइड आएगा तो हमारा डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान हमारा आ गया 23/12। फॉर्मूला क्या है, लीस्ट काउंट बराबर 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो पुट करते हैं इसका मान, 2 मेन स्केल डिवीजन का मान कितना है, 2 डिग्री है, 2 माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना है, 23/12 है, 23/12।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 12 हमारा आएगा एलसीएम, 12 दूना 24 माइनस 23 हो गया। 24 में से एक जाएगा, 23 जाएगा, तो हमें बचेगा 1/12। यानी कि 1 डिग्री का 12वां भाग इसका लीस्ट काउंट होता है। कितना होता है? 1 डिग्री का 12वां भाग कितना है? 1 डिग्री है, उसका 12वां भाग इसका लीस्ट काउंट होता है। किसका लीस्ट काउंट होता है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का। फ्रेंड्स, कभी कभार क्या है, आपसे ये पूछ लेगा इस लिस्ट काउंट के बारे में, और कभी कभी आपको क्या करेगा, मिनट में पूछ लेगा कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है वो मिनट में, ठीक है, मिनट में कितना होता है। तो ये याद रखना, हमारा जो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। कितने बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, 1 डिग्री के 12वें भाग को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो जाहिर सी बात है, 1 डिग्री के 12वें भाग को कन्वर्ट करना है मिनट में, तो इंटू कर देंगे 60 से। तो 12 एकम 12, 12 पच्चीस 60, तो हमारा आ जाएगा 5 मिनट। ठीक है, कितना देगा? 5 मिनट। यानी कि आपसे कभी ये पूछ लेगा तो कभी ये पूछ लेगा, ठीक है। तो मिनट में कितना होता है? तो मिनट में ये 5 मिनट इसका अल्पतमांक होता है। डिग्री में कितना होता है? तो 1/12 डिग्री इसका अल्पतमांक होता है। फ्रेंड्स, याद रखना, मिनट का एक साइन होता है, ठीक है। जिस तरह डिग्री का साइन क्या है? एक छोटा सा बिंदु होता है, ठीक है। उसी तरह मिनट में क्या होता है, ये हमारा मिनट का साइन होता है। क्या है ये? देखो, एक छोटी सी लकीर जो खींच लेंगे, ये 5 मिनट है ना, तो क्या करेगा, 5 को मिनट नहीं लिखेगा, मिनट का सिंबल डाल देगा, ठीक है। ये हमारा मिनट का सिंबल होता है, 5 मिनट से कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है, ये हमारा लिस्ट काउंट का था। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह मेन स्केल की मार्किंग की गई होती है, किस तरह से वर्नियर स्केल की मार्किंग की गई होती है, कौन सा हमारा मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड करता है वर्नियर स्केल के साथ। तो ये आप ये हमेशा याद रखना। अगर आपको लिस्ट काउंट निकालना है फॉर्मूले के द्वारा, तो अगर आप ये याद रखेंगे, आपको ये पता होगा, तो आप इजीली क्या है, इसका अल्पतमांक निकाल सकेंगे। तो लिस्ट काउंट में क्या होता है, इसका जो 23वां जो मेन स्केल होता है, 23वां जो मेन स्केल डिवीजन होता है, वो 12 के साथ क्या करता है, आपस में कोइंसाइड कर जाता है, आपस में कोइंसाइड कर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर क्लास समझ में कहीं भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।